बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। मैं इस वक्त रात के पिछले पहर आपसे मुखातिब हूं। अब से कुछ लम्हात पहले अडियाला जेल से इंतहाई तशवीशनाक खबर आई है कि अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर हमला हुआ है और दरवाजा तोड़कर हमलावर अडियाला जेल की प्रीमिसेस के अंदर दाखिल हुआ है। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम की उमंगों का तर्जुमान इमरान खान कैदी नंबर 804 भी अडियाला जेल में है। इसलिए अडियाला जेल की खबर बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती है। यह हमलावर कौन है, और यहां पर दो ऐसे सवालात मैं आपके सामने रखूंगा। मैं उस गाड़ी के हवाले से भी कुछ चीजें हासिल कर चुका हूं, हमलावर की डिटेल्स जो हैं वो भी हमने हासिल कर ली हैं, और ये सब कुछ एक ऐसे वक्त पर हो रहा है, ये सब कुछ एक ऐसे लम्हे में हो रहा है जब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए जो विफाकी काबीना का इजलास है वो चंद घंटे दूर है। एज ऑफ वी स्पीक, जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, उनकी रहनुमाओं पर, बिलखुसूस खवातीन जो हैं उन पर एक बदतरीन क्रैकडाउन ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। और चंद घंटे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापा मारकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की बुनियाद पर जो वहां पर डाटा है वो उठा लिया गया और रऊफ हसन जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सब आपने बैकड्रॉप पर रखना है। अडियाला जेल में जो हुआ है वो इस वक्त किस कदर संगीन है, किस कदर अलार्मिंग है, उस हवाले से हमारे पास जो लेटेस्ट डिटेल्स हमें लगातार मौसूल हो रही हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स की माइलस्टोन के बहुत करीब हैं, तो अगर आप मुनासिब समझें तो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम खबरों पर, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। जाहिर बात है पूरे का पूरा सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त भरा पड़ा है और बहुत से लोग जो है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है वो इस वक्त नहीं पहुंच पा रहे। तो हमारी कोशिश है आपको रियल टाइम में जैसे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के हवाले से दें। इससे पहले आपको पता है कि अडियाला जेल के करीब से एक मशकूक बैग बरामद हुआ था। उसके बाद मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई थी और उसमें यह भी कहा गया था कि उन दिनों में मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद जो है वो सियासी था और मुलाकातों पर पाबंदी दरअसल इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी थी। फिर रिसेंटली हमने देखा कि उन दिनों में भी सिक्योरिटी एक्सरसाइजेज हुई और अभी कुछ दिन पहले एक और सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुई जिसमें रेंजर्स ने, जिसमें एफसी ने, जिसमें पाकिस्तान की फौज के 111 ब्रिगेड जो कि रेड जोन की सिक्योरिटी की जिम्मेदार है, नॉर्मली मार्शल लॉ जब लगता है तो वो एक्टिव हो जाती है, उसने और बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनमें 1122 और फिर आपकी पुलिस और तमाम तर ने एक सिक्योरिटी मश्क भी की। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है उसे हम 2-3 मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, क्योंकि ये मामला जितनी इसकी डिटेल्स आ रही है ना तो मामला उस कदर ही ज्यादा मशकूक होता जा रहा है। ये चीज आपने ज़हन नशीन रखनी है। अब सबसे पहले नाज़रीन इकराम जो इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबर चल रही है, याद रखिएगा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया क्या इस वक्त ट्रस्टेबल है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऑब्वियसली खबर तो है, उसे जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है हमने उसका भी पोस्टमार्टम करना है, क्योंकि मामला बहुत हसास है। इस सब के अंदर जारी बात है पूरी कौम ये चाहती है कि इमरान खान साहब सेफ एंड साउंड रहें, उनकी वेलबींग के हवाले से दुआएं की जा रही हैं इस वक्त। और इमरान खान साहब अडियाला जेल में मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की अवाम ने जिसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार 8 फरवरी को किया, मेजॉरिटी ने पाकिस्तान की, वो शख्स इस वक्त अडियाला जेल में है। तो ये चीज याद रखिएगा कि करोड़ों दिलों की धड़कन जो है वो इस वक्त अडियाला जेल में है। तो जाहिर बात है कंसर्न होता है, लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं। कुछ सवालात पीटीआई की क़यादत पर भी उठ रहे हैं कि अभी तक उनका कोई ट्वीट जो है वो नहीं आया, और बहुत से इसके अंदर और भी क्वेश्चंस हैं कि लीडरशिप को फौरी तौर पर अडियाला जेल पहुंचना चाहिए। अब यहां पर खबर यह आ रही है कि अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर एक शख्स ने गाड़ी गेट के बैरियर से टकरा दी। अब यह खबर है, खबर पहले आपने जियो की सुननी है। रावलपिंडी अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर एक शख्स ने गाड़ी गेट के बैरियर से टकरा दी। पुलिस के मुताबिक कार सवार शख्स बैरियर तोड़कर गेट नंबर 5 तक पहुंचा, जिसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम की शनाख्त मुबश्शिर के नाम से हुई है, उसका ताल्लुक तहसील समुंदरी से है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गाड़ी रिवर्स करके बैरियर और गेट से टकराई। गिरफ्तार मुलजिम को तफ्तीश के लिए पुलिस चौकी अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का तिब्बी मुआयना भी करवाया जाएगा। अब एक दो चीजें हैं जो इस वक्त समझने वाली हैं कि इस गाड़ी की तस्वीर जो है वो भी मीडिया को एक जारी कर दी गई है। अडियाला जेल के बाहर इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर, अगर हम ये कहें कि
टाइट कर दी गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। और अडयाला जेल के इर्द गिर्द इस वक्त सर्च ऑपरेशन और दीगर एस्पेक्ट से भी इस वक्त चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। अब ये जो गाड़ी है नाज़रीन इकराम, ये एक काले रंग की करोला गाड़ी है और नॉर्मली मैं आपको ये बता दूं कि इन गाड़ियों का आपको पता है कि ये गाड़ियां मोस्टली इस तर्ज की जो गाड़ियां हैं पाकिस्तान में, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड्स हैं नहीं, तो ये 3 डब्बा गाड़ियां होती हैं और ऐसी गाड़ियों के आगे अगर कुत्ता भी आके टकरा जाए ना तो आधी ये गाड़ी जो है ना वो अंदर कुछ पिचक जाती है। और इसमें कुछ सवालात तो ये है कि ये कैसे गेट और फिर बैरियर तोड़कर अडयाला जेल में दाखिल हो गई और गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। और इस गाड़ी के सिर्फ फ्रंट जो है उसमें हल्का सा इस गाड़ी का बंपर जो है वो डैमेज नजर आ रहा है। और इस गाड़ी के हवाले से मजीद क्वेश्चंस हैं। अगर तो ये बात कही जा रही है कि बैक से, अब बैक का तो चीज कोई प्रोवाइड नहीं की गई। अब अगर आप ये तस्वीर जो है ये अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं तो आपको मजीद चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि एक सिक्योरिटी बैरियर, एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन जिसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त जेर हिरासत हैं और पूरी दुनिया के कंसर्न्स हैं, बहुत कुछ चल रहा है। और आपके सामने मैं कुछ और चीज़ें भी रखूंगा, इसे हमने ज़रा एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखना है क्योंकि वाकयात की जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इस सब के अंदर ये जो वाकया है, मैं कोई क्वेश्चंस या कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं उन पर, आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं कि मैं आखिरी बंदा हूंगा जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़ेगा और वो आपके सामने कोई मैं इमेजिनरी चीज़ बना के रख दूं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स के आगे रखूं। तो इस गाड़ी के हवाले से एक चीज़ तो वाज़ेह है, कोई भी आम बंदा बता सकता है पाकिस्तान का कि काले रंग की करोला गाड़ी हो, होंडा गाड़ी हो, तो ये अगर किसी बैरियर से टकराई या कुछ हो तो फिर ये एक बम्पर, तो ये तो हल्का सा किसी आप कह लें कि पार्किंग के दौरान आगे वो जो पत्थर होता है उसे लग जाए तो इससे ज़्यादा काम जो है गाड़ी का ख़राब हो जाता है। तो इस सब के अंदर ये जो मुबशर नामी शख्स है इसके हवाले से भी मज़ीद डिटेल्स तो सामने आएंगी और इसका जो तिब्बी मुआयना है उसके हवाले से भी चीज़ें बताई जा रही हैं कि तिब्बी मुआयना करवाया जाएगा। अब ये ना कह दिया जाए कि ये नशे में धुत था और बस ये मामला क्लोज है, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, वेरी अलार्मिंग और पूरी की पूरी पाकिस्तानी नेशन जो है वो इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। अब यहाँ पर एक थ्योरी ये भी आ रही है कि ये गाड़ी जो है ये किस नाम पर है, इसकी नंबर प्लेट ओरिजिनल है, जाली है, ये चीज़ें भी अभी आ रही हैं साथ साथ और हमें मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो भी पहुंच रही है। लेकिन इस वक्त मैं आपके सामने जो चीज़ें रख सकता हूं, जो कंफर्म कर सकता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बदतरीन क्रैकडाउन जो है एज ऑफ वी स्पीक ये वाली खबर के साथ ही लॉन्च कर दिया गया है। बहुत सी खबरें आ रही हैं, बहुत सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन, उनके शौहर और पीटीआई की विमेन लीडर्स जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो वहां पर तमाम तर मामलात जो है उसके हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से ये जो गाड़ी आ रही है इस पर भी नईम हैदर पंजोता साहब ने अभी ट्वीट किया है कि ये कोई आम मामला नहीं, इससे पहले भी वहां लोग पकड़े गए हैं, इसके पीछे कौन है, हम कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। यानी कि इस वक्त हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। और इस वक्त एक चीज आप याद रखिएगा कि इमरान खान साहब और मुक्तदरा जो है वो बिल्कुल सबको पता है कि आमने सामने हैं और इस कदर चीजें जो है वो आगे निकल चुकी हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न एज ऑफ वी स्पीक, क्योंकि अब पॉइंट ऑफ रिटर्न जो है वो भी हमारे लिए दीवाने का ख्वाब बन चुका है और उससे एक्सपेक्ट करना भी बिल्कुल, जो आज खान साहब ने अडयाला जेल से गुफ्तगू की ऑन मंडे, अब तो 23 तारीख हो चुकी है, ट्यूसडे है जब ये खबर आ रही है मीडिया के ऊपर, और मीडिया के ऊपर इसे बहुत लिमिटेड खबर को इस वक्त पोर्ट्रे किया जा रहा है। ऑल दो खबर जो है वो जाहिर बात है इससे ज़्यादा है और इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे फौरी तौर पर अर्जेंट बेसिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत के तक ये मामला ले जाना चाहिए, इसे टेकअप करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मशकूक बंदा पकड़ा गया और सिर्फ अडयाला जेल, तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत अलार्मिंग हैं। और रिवर्स करके उसने बैरियर से टकराई। अब नॉर्मली ये होता है नाज़रीन इकराम के अडयाला जेल के बैरियर तक पहुंचना जो है वो भी थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि दूर से सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट कर दी जाती है। जो लोग वहां पर मुलाकातें करने जा रहे होते हैं जिनके नाम अदालतों से या वैसे लिस्ट के अंदर होते हैं, उनके लिए इतने हाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं, इतने चेक्स होते हैं। तो ये भी सवाल है कि इस बैरियर तक ये गाड़ी कैसे पहुंची और इस बंदे से इसके कवाइफ या दीगर चीज़ें जो हैं वो क्यों नहीं चेक की गई। ये सवालात तो अब क्या ये इनका जवाब आएगा या फिर ये क्वेश्चंस जो हैं, विल दीज क्वेश्चंस रिमेन अनआंसर्ड, ये तो इन द कमिंग डेज ही हमें पता लग सकेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सब के अंदर क्या करना चाहिए, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी, क्या ये डराने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, क्या ये डर और खौफ की फजा जो इस वक्त मुल्क के अंदर ऑलरेडी बन चुकी है, क्या ये उसे मजीद तरीके से आगे लेकर चलने के हवाले से मामलात हैं। और आप ये देखें कि इसमें कंसर्न्स ये हैं कि हमलावर की गेट तोड़कर जो अंदर दाखिल होने की कोशिश है, ये एक मैसेज है। और ये मैसेज क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान को डराने के लिए है, क्योंकि कुछ दिनों से जो टाउट्स हैं इस निज़ाम के, उनके जरिए अजीब
अजीब व गरीब बयानात आना शुरू हुए थे और आज ये गाड़ी की टक्कर। और इस वक्त जारी बात है इमरान खान साहब जो हैं वो स्टेट की तहवील में है, तो बहुत से कंसर्न्स हैं। और वो अडयाला जेल जहां से इमरान खान साहब की एक तस्वीर जो है वो भी बाहर नहीं आ सकती, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स जो हैं जब वो अंदर जाते तो कागज और पेंसिल की इजाजत नहीं होती, वहां पर परिंदा जो है वो भी पर नहीं मार सकता। तो वहां पर हमला आवर जो है और गाड़ी की तस्वीर फौरन कैसे सामने आ गई, ये भी एक क्वेश्चन अपनी जगह पर रहेगा कि ये गाड़ी जो है इसकी तस्वीर वहां से इतनी जल्दी कैसे निकल आई जहां से अंदर से इमरान खान साहब की भी कोई फोटो जो है वो नहीं आती। और ये गाड़ी किसने मीडिया को, ये तस्वीर जो है किसने मीडिया को दी। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। ये लाहौर का नंबर है और इस नंबर के हवाले से भी मजीद तहकीकात होनी चाहिए और पूरे का पूरा मैं ये समझता हूं कि स्टेट को, रियासत को इस सबको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली पब्लिक ऑर्डर जो है वो भी ऐसी चीजों के साथ जुड़ा हुआ होता है और मुल्क यकीन माने खुदा का वास्ता है हमारे अरबाब इख्तियार को कि मुल्क ऐसे किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट का मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता। अब एक तरफ आप ये देखें चंद घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर वफाकी काबीना ने मंजूरी दे देनी है पाबंदी की, इमरान खान साहब पर आर्टिकल 6 लग जाना है, पीटीआई की खवातीन पकड़ी जा रही हैं, जो अब डाटा लिया है उससे भी मजीद लोगों को पकड़ा जाएगा और मजीद लोगों के ऊपर क्रैकडाउन होगा। बहुत सी ऐसी खवातीन जिन्हें पीटीआई मेंबर बनाना चाहता है असम्बली का गालिबन उन पर भी, और बहुत से ऐसे लोग जैसे एमपीज जो है पंजाब के उनके बयान हल्फी उठा के ले गए हैं। तो ये सब कुछ जो है अब आप इन द कमिंग डेज देखेंगे कि बहुत खतरनाक रुख इख्तियार करेगा और इसमें हर चीज सेकेंडरी है, सीटें मिले ना मिले, लेकिन जो चीज प्राइमरी है, जो मेन है, वो इमरान खान साहब की सेफ्टी है, वो इमरान खान साहब की वेलबींग है, वो इमरान खान साहब का सेफ एंड साउंड रहना है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी थी, सेकेंडरी हैं और सेकेंडरी रहेंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी इस मामले को ज्यादा सीरियसली, थोड़ी ज्यादा हिम्मत दिखा के, जितनी ताकत से आप लोग सीटों के पीछे, टिकटों के पीछे और ओहदों के पीछे, कमेटियों के पीछे भागते हैं, थोड़ा सा उसका 10% खान साहब के लिए भी एफर्ट दिखा लें, क्योंकि ये सब कुछ खान की बदौलत ही है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान से